अरमानों को कुचलने वाले, जीत हमेशा तेरी होगी। मासूम दिलों को रोंदने वाले, जीत हमेशा तेरी होगी। खुशी मना और हो मदमस्त, हार गए हम हुए हैं पस्त। जालिम तुझको जीत मुबारक, अपने लिए है सिर्फ शिकस्त। शिकस्त शिकस्त शिकस्त, अपने लिए है सिर्फ शिकस्त। शिकस्त शिकस्त शिकस्त। जल्दी कीजिए ना माँ जी, मुझे बहुत देर हो रही है। सब्र कर सब्र कर। बंती, तेरी माँ मेरी बहन जैसी है, हमेशा मेरे लिए तकलीफ करती रहती है, कुछ न कुछ भेजती ही रहती है। उसका मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना। इसमें कुछ सेब है, सिर्फ तुम्हारे लिए। इसके खाते ही तेरा खिला हुआ चेहरा और खिल जाएगा। जी। अरे सुन तो, तुझे घर देर हो रही है ना, तो ऐसा करना, नूरबाग से होते हुए जाना, घर जल्दी पहुंच जाएगी। जी माँ जी, वहीं से जाऊंगी। अरे सईदा, लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ बाबूजी? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तबीयत तो मेरी घर जाके खराब होने वाली है। अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे जल्दी घर जाना था। अच्छा, आपको जल्दी जाना था? तो क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? अच्छा ठीक है, अगर आपको बहुत जल्दी जाना है ना, तो आप नूरबाग से होकर जाइएगा, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। अच्छा ठीक है। अरे बाबूजी, किताब तो लेकर जाइए अपनी, मुझे ही पढ़नी पड़ेगी अब। कैसी हैं आप? जी अच्छी हूँ। अब ये जूता आपको तंग तो नहीं करता है? जी। देखिए, ये कमबख्त जूता कभी आपको फिर से तंग करे तो।
इस टोकरी में सेब हैं, खाएंगे आप ही के बाग के हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुदरत की बेइंतहा खूबसूरती को देख रहा हूँ। जी, क्या मतलब? देखिए ना, ये फूल कितने मासूम हैं, कितने हसीन हैं। ये जानते भी नहीं कि इन्होंने अपनी महक से पूरी फिजा को मदहोश कर दिया है। सुना है आपकी मंगनी आई है। आपको मुबारक हो। इसमें मुबारक की क्या बात है? मैं किसी अनजान लड़की को अपने पल्लू से नहीं बांध सकता। ये मंगनी मेरी मां की सिर्फ एक दीवानगी है। मैं इस मंगनी को नहीं मानता। अच्छा, मैं चलता हूं। सुनिए, जरा रुकिए तो सही। मेरी मदद तो कीजिए। वो गुलाब देख रहे हैं, जरा तोड़ के तो लाइए। मैं उसे अपने बालों में लगाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इसकी खारदार शाखों से डर लगता है। आपको डर कुछ ज्यादा ही लगता है, लेकिन आप घबराइए मत। आज के बाद खार मैं संभाल लूंगा। और अगर खार चुप गए तो उस चुभन के साथ मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार लूंगा। लेकिन क्या आप जानती हैं, क्या? आप इस गुलाब पर कितना एहसान कर रही हैं। मैं? वो कैसे? देखिए ना, ये गरीब गुलाब अभी फर्श पर है, लेकिन आपके इन खूबसूरत बालों में लगने के बाद इसका हुस्न अर्श को छूने लगेगा। पता नहीं क्या कह रहे हैं। गेसुए ताबदार को और भी ताबदार कर। लगता है ये जूता आपको फिर से तंग कर रहा है। मैं इसे ठीक कर देता हूं। अरे बेटी, ये क्या कर रही है? जूते को छाती से क्यों लगा रही है?
माँ, ये जूता बड़ा ही प्यारा है। क्या क्या कहा? जूता प्यारा है? अब नहीं माँ, मैं तो बस ये कह रही थी कि अब ये जूता मुझे बहुत बहुत तंग करता है। मैं तो बस इसे दिल ही दिल में डांट रही थी। दिल ही दिल में डांट रही है? तू तो इसे छाती से लगा रही है। पता नहीं क्या कह रही है। लगता है किसी का साया पड़ गया है तुझ पे, दीवानी हो गई है। पागल लड़की। अब तुम मेरे कब्जे में हो मोहन सिंह। अब मैं तुम्हारी थानेदार और तुम मेरे कैदी। ऐसे पागल थानेदार के हत्थे चढ़ गया तो वक्त से पहले ही मर जाऊंगा। अच्छा थानेदार साहब, बताइए क्या हुक्म है? अभी बताती हूँ। लो, चुपचाप ये दूध पियो। दूध? अभी तो दूध पिया था। मैं नहीं पीऊंगा दूध। पीना पड़ेगा। चंद्रा, जहर पिला दे लेकिन दूध नहीं पी सकता। मैं नहीं पीऊंगा। मैंने कहा ना। चुप रहो। मैंने कहा ना नहीं पीऊंगा तो बस नहीं पीऊंगा। ले जाओ ये गिलास यहाँ से और चुपचाप बैठ जाओ। चंद्रा, 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 यूं मुंह फेर कर मत बैठो। देखो, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे दूध पीना अच्छा नहीं लगता। अच्छा भाई, माफ कर दो मुझे। माफ कर दो, गलती हो गई। लाओ दूध, मैं पी लेता हूं। मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहता। अच्छा, गलती हो गई, माफ कर दो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी अपनी ये हालत बनाने की? जब आधी रात को अपने आप को चलने कर दिया था तब मैं परेशान नहीं हुई थी। जब तुम सारी सारी रात बिस्तर पर कराहते रहते हो तब मैं परेशान नहीं होती। जब डॉक्टर कहता है कि खतरा अभी भी टला नहीं तब मैं परेशान नहीं होती। परेशान नहीं करना चाहता और पता नहीं क्या क्या। पता है तुम्हारा कितना खून बहा है? दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारी जान में जान कैसे आएगी? यही पड़े रहना है क्या? चंद्रा, चंद्रा, रो मत। मेरा दिल टूट जाएगा। तुम देवता हो मेरे। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ नहीं। तुम्हारी ये जख्म, तुम्हारी ये तकलीफ मैं क्यों नहीं ले सकती? क्यों? तुम यूं दर्द में बेहाल कराते रहते हो और मैं चुपचाप बस देखती रहती हूँ। कितना बेबस महसूस करती हूँ। जी करता है अपने जिस्म में खंजर मार के सारा का सारा गोश्त तुम्हारे जख्मों पे लगा दे। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती।
कितनी बदनसीब हूँ मैं। मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? नहीं चंद्रा, नहीं, मरे तुम्हारे दुश्मन ऐसा नहीं कहते। एक वादा करो। क्या? जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे, हम शादी कर लेंगे। मैं वादा करता हूँ। मुझे ना तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। मुझे भी, लेकिन सब देख रहे हैं। भाड़ में जाएं। जगतराम, भगतराम, देख रहे हो? देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? हाय, सच्ची मोहब्बत किसे कहते हैं वही देख रहा हूँ। अब तक तो लैला मजनू का नाम ही सुना था, अब तो अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। तुम एक ब्राह्मण हो, शर्म करो। वो मत देखो जो तुम देख रहे हो, बल्कि वो देखो जो मैं दिखा रहा हूँ। क्या? अरे देखो देखो देखो, ये छोटे जात वाली लड़की कैसे एक राजपूत का मजहब तबाह कर रही है। मजहब खतरे में है, कुछ करो। भगतराम, बोलो जगतराम। मजहब भले ही खतरे में पड़ जाए, पर मैं अपने आप को किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता। मोहन सिंह अभी जख्मी है, और इस जख्मी शेर से उलझ के मुझे अपना कीमा बनाने का कोई शौक नहीं है। छी 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 छी, एक ब्राह्मण होकर कैसी ऊट पटांग बातें कर रहे हो। मैं कहता हूँ कुछ करो। अरे मैं कहता हूँ तुम कुछ करो ना। मैं तो बस दुआ ही कर सकता हूँ। लेकिन देखना ये है कि पंडित स्वरूप किशन क्या करता है। भाई साहब, पंडित स्वरूप किशन जी ने ये जो मजलिस तलब की है, क्या आप जानते हैं कि इसका मकसद क्या है? अरे भाई साहब, किसे पता है, वो तशरीफ लाए तो पता चले। मैंने कहा सरदार जी, वो वहाँ पंडित स्वरूप किशन जी का भाई पसंद किसी नहीं बैठा है ना, वो वहाँ पर। हाँ हाँ वही है, पर जाने दो ना, हमें क्या लेना देना। बड़ा ही बेकार और बदकिरदार आदमी है, अक्सर नशे की धुनकी में रहता है। लो, आ गए दुर्गादास जी। पंडित जी भी आते ही होंगे। अरे दुर्गादास, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो कब आएंगे? भाई जी पूजा वाले कमरे में है, पूजा में मसरूफ है। इंतजार तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। क्या करे क्या करे क्या करे। कमाल है, ये पंडित स्वरूप किशन जी इस वक्त कौन सी पूजा में मसरूफ हैं? ला चादर ला। जब देखो दांत निकालती रहती हो, क्यों हंस रही हो? बड़े खूबसूरत लग रहे हैं मेरे सरताज, लेकिन क्या लेकिन? आपके चेहरे पर छोटे बच्चों की तरह दूध की मूछें बनी हुई हैं। इन्हें जरा पोंछ डालिए। मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक रुतबा है, मेरी अक्ल और दिमाग की वजह से दुनिया मेरी मुरीद है। तुम इस उम्र में भी दिखाती रहो कुंवारियों जैसे नखरे। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। हाय हाय, पिछले आधे घंटे से तो खुद सज सवर रहे हैं और इल्जाम देते हैं मुझ पर।
मुझ पे क्यों ये अपना गुस्सा दिखा रहे हैं? गुस्सा? मेरा बस चले ना तो अभी के अभी तुझे बाहर का दरवाजा दिखा दूं, मगर तुम्हारा तो कुछ जाएगा नहीं और मेरी इज्जत पर उंगलियां उठ जाएंगी। अच्छा जी, मैंने अपने हाथों से आपके लिए प्यारा सा नाश्ता बनाया, आपके सजने संवरने में आपकी मदद की, और इसके बदले में मुझे ये मजदूरी मिल रही है। मजदूरी तो तुम्हें मैं ऐसी दूं कि तू मरते दम तक याद रखे, मगर क्या करूं, आसमान पर थूकने से अपना ही मुंह गंदा होता है। ठीक है मेरे सरताज, सुनाइए, जितनी जली कटी सुनानी है सुना लीजिए, इसमें आपका क्या कसूर? मेरे तो नसीब ही ऐसे हैं, ये मैं जानती हूँ या मेरा दिल जानता है कि मैं आपकी आज भी कितनी इज्जत करती हूँ। आपके बगैर तो इस घर में भी जी नहीं लगता। चला गया। स्वरूप किशन, तुम जाओ अपनी मजलिस सजाने और मैं चली अपने चाहने वाले के पास। लेकिन स्वरूप किशन, तुम इसके लिए मुझे इल्जाम मत देना। मैं जब तुम्हारी जिंदगी में आई थी तो गंगा की तरह पाक और पाकीज़ा थी। ये सारी मक्कारियां, ये सारी बदकारियां मैंने तुम्ही से सीखी हैं। पंडित स्वरूप किशन। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठो यार, बैठो यार। साथियों, आज मैंने एक निहायती मुश्किल और पेचीदा मसले पर गौर करने के लिए आप सबको यहां बुलाया है। पिछले कई दिनों से मैं इस मसले के बारे में गहराई से सोच रहा था। दिल में 100 तरह के ख्याल उठते थे। एक तरफ आज के जमाने के नए तौर तरीके थे और दूसरी तरफ मजहब के लिए खतरा। कभी एक पलड़ा भारी हो जाता तो कभी दूसरा। इसी पशोपेश में वक्त निकल रहा था कि आप लोगों को यहां बुलाऊं या ना बुलाऊं, लेकिन मसला मजहब का था, हमारी इज्जत का मसला था। और आप सब लोग तो जानते हैं कि जहां सवाल मजहब का हो या हम सबकी इज्जत का, वहां पंडित स्वरूप किशन मर सकता है लेकिन समझौता नहीं कर सकता। वो मिट सकता है लेकिन गिर नहीं सकता। जज्बातों को कुचलने वाले, जीत हमेशा तेरी होगी। जालिम तुझको जीत मुबारक, अपने लिए है सिर्फ शिकस्त, 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 शिकस्त। अपने लिए है सिर्फ शिकस्त, शिकस्त, शिकस्त।